बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल योग दिवस था। बहुत सारे देशों में इसका आयोजन हुआ, लोगों ने किया, करना भी चाहिए। वास्तव में जीवन में योग का बड़ा महत्व है, परंतु इसका औचित्य कब हो गया? योग का औचित्य सर्वप्रथम परमात्मा के मन में यह संकल्प हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। हम लोग तो अंश हैं परमात्मा के, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। हम लोग उस परम चेतन तत्व के अंश हैं, यानी परमात्मा अंशी हैं और हम लोग अंश हैं। अंश हैं यानी उनके भाग हैं, भाग हैं यानी कोई विभाजक रेखा है, किसी ने हमें पृथक किया या पृथक सा किया, और वह कौन है? तो वह है माया, और उसी का उच्छेदन करने के लिए योग का औचित्य हो जाता है। योग का औचित्य, योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने बतलाया, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति निरोधः योगः। योग क्या है? तो चित्तवृत्ति का निरोध जो है वह योग है, चित्त। अब प्रश्न उठ जाता है साधारण लोगों के लिए, जो कि नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रश्न उठ जाता है कि चित्त क्या है, चित्त किसे कहते हैं? तो चित्त हमारा एक अंतःकरण है। अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। चार अंतःकरण हमारे हैं, एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है और एक अहंकार है। चार अंतःकरण हमारे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अष्टधा प्रकृति का उल्लेख है। अष्टधा यानी 8 प्रकार की प्रकृतियां। वे कौन सब हैं? तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि और अहंकार। चित्त का उल्लेख नहीं है, चित्त गौण है वहां पर, परंतु उसका अंतर्भाव है। किसके साथ चित्त का अंतर्भाव है? तो उसका अंतर्भाव है बुद्धि के साथ। जहां बुद्धि है वहां चित्त है, जहां चित्त है वहां बुद्धि है, अंतर्भाव है। अब चित्त को और व्यवहारिक रूप से हम समझने का प्रयास करें, और व्यवहारिक रूप से, तो इसके बारे में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया। भगवान श्री राम की मनोदशा का उल्लेख करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में। वे कहते हैं कि रहती न प्रभुचित चूक किए की सूरत किरत, रहती न प्रभुचित चूक किए की करत सुरति सैबा रही की है। रहती न प्रभुचित चूक किए की, परमात्मा के हृदय में चूक की हम लोगों से, हम लोग तो अज्ञ हैं, इसलिए इतनी उदारता है, कृपा है और आवश्यक भी है कि इसकी गणना वे नहीं करते। भगवान श्री राम परमात्मा रहती न प्रभुचित चूक किए की, हम लोगों से जो चूक हो जाया करती है इसकी गणना परमात्मा नहीं करते। रहते न प्रभुचित चूक किए की करत सुरति से बाढ़ रही है की, परंतु हम लोगों का जो भाव है, भाव की अवस्था, उसकी स्थिति,
उसकी उत्कृष्टता या फिर जो भी हमारी मनोदशा है उसकी गणना हो जाती है। विदुरानी जी छिलके देती जाती थी और भगवान श्री कृष्ण उसे बड़े चाव से ग्रहण करते जा रहे थे। उसका जो गुदा है केले का वह प्रश्न नहीं उठता था, परंतु जब विदुर जी महाराज पहुंच गए और केले का उल्लेख उन्होंने किया तब फिर बात रुक गई। जहां बुद्धि है ऐसी सुखबुगाहट है वहां पर बात रुक जाती है, परंतु जहां भाव है इसी की संज्ञा तो परमात्मा है। जीवंत भावाभिव्यक्ति की संज्ञा ही तो परमात्मा है। वह अगाध, वह अपार, वह जो तत्व है उसी की संज्ञा तो परमात्मा है, उसी की संज्ञा परमात्मा है। तो रहती न प्रभुचित चूक किए की करत सुरति सैबार ही की। जो चूक हो जाती है जीव से उसकी गणना परमात्मा नहीं करते, परंतु उसका जो भाव है बस वही देखा जाता है, भगवान वही देखते हैं। तो चित्त का वही कार्य है। जहां चित्त है वहां बुद्धि है, और जहां भाव है वहां अगाधता है, अपारता है। और चित्त की और एक स्थिति है, जब हम लोग जागृतावस्था में रहते हैं तो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और चारों अंतःकरण सचेष्ट रहते हैं। इस अवस्था की संज्ञा जागृतावस्था है। और स्वप्न में मात्र हमारे अंतःकरण चतुष्टय का अस्तित्व रहता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में मात्र हमारे चित्त का अस्तित्व रहता है। और तुरीय अवस्था में मात्र जीव का अस्तित्व रहता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो चित्त का अस्तित्व सुषुप्ति में है। जब हम जगते हैं तो कहते हैं, यदि ठीक से नींद आई तो कहते हैं कि बड़ी गाढ़ी निद्रा आई, बहुत अच्छी नींद आई, बढ़िया से सोया। यह कैसे ज्ञात होता है? यह कार्य चित्त का है, उसका नियमन करना कहते हैं महर्षि पतंजलि। चित्त वृत्ति निरोधः योगः। उसका नियमन यानी चित्त की जो वृत्ति है, यानी उसमें बुद्धि है, तभी तो क्रियाशीलता है। तभी क्रियाशीलता है। बिना बुद्धि के बोध नहीं हो सकता है। बिना बुद्धि के बोध नहीं। तो आज इतना ही। कालांतर में पुनः इस संदर्भ में हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।